अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, मैं आज के ब्लॉग में आप देख रहे होंगे कि मैं किस जगह पर हूँ। मैं हूँ जनाब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि लाहौर में है, एंड आई एम गोइंग बैक टू दुबई। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि भाई किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपरली, क्या क्या आपको बैग पैक करना चाहिए और क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, ये जी हम निकल पड़े घर से उबर पे, और उसके बाद ये एयरपोर्ट पे चेक पोस्ट आता है जहाँ पे आपको एंट्री की टिकट दिखानी होती है, फिर वो आपको अलाउ करते हैं आगे जाने के लिए पार्किंग में। ये देख लीजिए कितना रश था, लेकिन अंदर एयरपोर्ट खाली था, सिर्फ पार्किंग में ही रश था। ये एंट्री मेरी, यहाँ पे जनाब ये मेरा सामान था। ट्रॉलीज़ आपको वहीं से फ़ौरन ही मिल जाती हैं, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फरवा ने अपनी पैपा ले ली, अपना बैग पैक कर लिया, और सारा लगेज जो है फरवा को ही ट्रॉली चलानी थी। और ये चले हम लोग इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ। चलो, ये जी जैसे ही आप एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया पे जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के बने होते हैं, मतलब हैंडमेड चीज़ें हैं। ये देख लीजिए, गारमेंट्स हैंडीक्राफ्ट्स। ये पहली ही शॉप है कस्टम डिपार्टमेंट के बिल्कुल आगे, पहली शॉप है। फरवा को वहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आई थी। और आप देख ले, हैंडमेड चीज़ों के अलावा छोटे छोटे टॉयज़ भी उन्होंने रखे हुए थे जो मार्केट में मिलते हैं खेलने के लिए। लूडो हो गई, चेस हो गई, फिर ये शॉल्स हैं छोटे छोटे। ये अच्छा, ये चीज़ें आपको ना मार्केट से नहीं मिलेंगी, बाज़ार से कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई थी। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा दुबई में मिलेंगी या फिर आपको एयरपोर्ट में मिलेंगी। इसके अलावा सऊदीया से भी, हर मुल्क की छोटी छोटी ट्रेडिशन होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा काम था। लेदर के बैग्स थे, शॉल्स थी, और ये भाई ने हमें वीडियो बनाने के लिए अलाउ किया। उसके बाद ये सामने स्वीट्स थी, तो फरवा गाई सी बात उधर जा रही थी। कल फरवा का बर्थडे है, तो पापा ने फरवा को शायद सरप्राइज़ दिया है, तो ये रीज़न और भी हो सकता है। उसके अलावा जो है एयरपोर्ट पर राइट ना आई एम गोइंग बैक टू शारजा। फ़्लाइट जो मुझे मिली है वो मिली है आज की डेट में लाहौर टू शारजा की, और जो शारजा से है वहाँ से भी पिकअप करेंगे। कैसे पिकअप करेंगे ये आप देखेंगे। नंबर वन तो एक तो ये है कि आप कोशिश करें जितनी कम चीज़ें लेके जाएं उतना ही बेहतर है आपके लिए। ठीक है, लाइक आप बैग्स जो है वो सारे पैक कर लें। हैंड कैरी भी आप कोशिश करें कि आप, अगर लगेज का आपका कम है तो आप अपना जो हैंड कैरी है वो भी साथ में ही आप पोस्ट करवा लें। लगेज के साथ ही अपना हैंड कैरी भी आप पैक करने को दे दीजिए, क्योंकि आप बच्चे के साथ ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग आपकी ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ जो है छोटा बैग कैरी करें। छोटा बैग इसलिए कैरी करें जिसमें आपके जस्ट डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन वगैरह आ सकें। लाइक मैंने कैसे बैग कैरी किया है मैं आपको दिखाती हूँ। कैरी करना चाहिए छोटा बैग जिसमें आपके पासपोर्ट्स एंड टिकट्स वगैरह फोल्ड होके आ जाए। प्लस जो है बच्ची के साथ किस तरह चलना चाहिए। बेबी को मैंने पहना दिया भाई फरवा को उसका बैग, ठीक है, एक बैकपैक पहना जिसमें फरवा के खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा फरवा की वाटर बॉटल है, प्लस एक वाइप्स हैं, वट एल्स फरवा यू है, और फीडर भी है फरवा का। तो बच्चे की सारी चीज़ें उसके साथ चली जाती हैं। ठीक है, कोशिश करें। हाँ, और एक टॉय है पेपा पिग, उसके हाथ में है, उसका फेवरेट स्टफ़। तो जो चीज़ें बच्चे की होती हैं वो उसके साथ रहती हैं, कुछ भी आपका मिसप्लेस नहीं होता। लाइक अगर बेबी को कभी भूख लगी है तो आप उसके बैग से ही निकाल के उसको खिला रहे हैं, और अगर आपकी कोई चीज़ आपको चाहिए, लाइक फ़ोन, आपका मेकअप या फिर आपका जो पासपोर्ट टिकट्स है, तो वो आपके बैग में होता है। ऐसी चीज़ है कि आप अपना जो भी पहले प्री प्लान करके आएँ कि आपका लगेज पहले कम ही होगा। 30 kg का बैग है तो आपने 30 kg से कम नहीं करना, लाइक 28-29 के अराउंड बनाए तभी आपका 30 kg होगा। उसके अलावा हैंड कैरी 7 kg है तो 7 kg ही होना चाहिए। आपके हैंड कैरी में कुछ लिक्विड नहीं होना चाहिए, लाइक परफ्यूम्स नहीं होने चाहिए, शैम्पूस नहीं होने चाहिए, मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए आपके बैग में। अगर है तो आप उसको पॉलीथीन बैग में पैक करके आप उसको लेके जा सकते हो। उसके बाद ये सेकंड स्टेप पे आता है, मैं बताती हूँ कि आप किस स्टेज पर से गुजर कर अपने जो है फ़्लाइट ले सकते हो। नंबर 1 स्टेज जो है, सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पे एंटर होना पड़ता है। आपको सिक्योरिटी चेक सबसे पहले जो है करवाना होता है। ठीक है, उनको आपको आपका पासपोर्ट एंड टिकट शो करानी होती है। ठीक है, जिसके बाद आप अंदर आते हो। यहाँ पे पोर्टल सर्विस भी है। अगर आप बेबी के साथ हो और आप अपना सामान कैरी नहीं कर सकते हो तो जस्ट 400 रुपीज़ में आप किसी भी पोर्टल को हायर कर सकते हो। वो आपका सामान सारा लगेज आपका बोर्डिंग तक लेके जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने उससे ज़्यादा काम लिया है तो आप उसको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़े पैसे और दे दें।
लाइक टिप, वो देने के बाद जनाब सेकंड स्टेज है। जैसे ही आप एंटर होते हो वहाँ पे आपका स्टेज पे आपको लगेज चेक करवाना होता है, ठीक है, स्कैन करवाना होता है आपका जितना लगेज होता है वो भी बाय द पोर्टल आई हैव डन। सेकंड स्टेज फिर होती है आपका खुद का पर्सनल चेक होता है, जिससे आपका बॉडी स्कैन होता है, यहाँ पे बॉडी चेक होता है। यहाँ पे तो इतना स्कैनर्स के साथ साथ भी आपको जो चेकिंग करते हैं वो बॉडी चेकिंग की जाती है सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से। दैन जी उसके बाद चौथी स्टेज पे आता है आपने जो बैग्स पहने होते हैं, जो आपके पास फ़ोन्स होते हैं, वो सारे आपको स्कैन करवाने होते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज पे फिर आपकी दोबारा से बॉडी चेकिंग होती है। उसके बाद अगर आपने कोई लेदर की बेल्ट पहनी है, लेदर के शूज़ पहने तो आपको उतार के बास्केट में रखने पड़ेंगे, ताकि जो भी किसी भी किस्म की आपके साथ चीज़ ना आ जाए। अगर आपने कोई ऐसे ज्वेलरी पहनी है, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अलबत्ता अगर आपने कुछ स्टड पहने हैं स्टील के या मेटल के तो वो भी उतारने पड़ते हैं शारजा एयरपोर्ट पर। एंड नाउ आई थिंक फरवा इज़ हैविंग अ फ्रेंड। शेयर करो बेटा, पैकेट देते हैं, हैंड से नहीं पैक देते हैं। दैन जी उसके बाद ये सारा काम होने के बाद बोर्डिंग वाले सामान लेने के बाद आपको बोर्डिंग पास देते हैं। उसके ऊपर गेट नंबर लिखा होता है, जैसे कि मेरे पीछे लिखा हुआ है गेट नंबर 22 से मैंने एग्ज़िट होना है। 23, 24 एंड 25 भी है। 25 पे तो आई थिंक से कुछ भी नहीं है। आई विल शो यू द पिक्चर। अच्छा आप देख लें 25 पे कुछ भी नहीं है, शायद शॉप है। 24 पर डोर है और 22, 21 और 23 पर भी डोर है। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मैं बता रही थी कि जैसे ही आपकी बोर्डिंग और ये सारा कुछ आपका हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सारे सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपका वीज़ा स्टैंप होता है। डन होने के बाद आपको एग्ज़िट स्टैंप लगती है पासपोर्ट के ऊपर आपके। वो लगने के बाद फिर आप वेटिंग एरिया में वेट करते हो। आपका जो भी डोर उन्होंने बताया होता है उस डोर के आगे, क्योंकि जैसे ही आपकी जब बोर्डिंग बंद हो जाती है और फ़्लाइट ओपन हो जाती है ना, ठीक है, आपने एरोप्लेन में बैठना होता है, तो उस टाइम फिर आपका अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपने डोर नंबर 22 के पास आ जाएँ, या लाइक जो भी आपका डोर होगा आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर लिखा होता है, वहाँ पर आकर आप आराम से बैठे रहें। और फिर एरोप्लेन में बैठे आपको बोर्डिंग सारा सामान आपने वापस अपने वीज़ा टिकट सब कुछ बैग में रख लेने हैं। जब आपने प्लेन में एंटर करना है तब आपके हाथ में सिर्फ पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जैसे ही आप अपने एयर होस्टेस को या कैप्टन को वो दे देते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारा कुछ बैग में डालना है। बैग को आराम से ऊपर रख देना और जो भी आपकी लाइक वाटर बॉटल है या फीडर है बच्चे का, वो आपने पास रख लेना है। बाकी सारी चीज़ें आपने ऊपर रख देनी है, जो बॉक्स एरिया होता है ना जहाँ पे सामान रखते हैं वहाँ पे। यस व्हाट यू वांट टू से? मक्खी है। यस एक मक्खी है भाई यहाँ पर। यहाँ पे जो है ना पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, है ना। आप क्या खा रही हो? लेज़ खा रही हो, ओके। तो ये था भाई मेरा आज का व्लॉग। उसके बाद आगे हम लैंड कैसे करते हैं, लैंड करने के बाद क्या होता है, किस तरह से हम एग्ज़िट करते हैं, वो सारी जो है जनाब आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और कोशिश करें कि आगे रेकमेंड करें, क्योंकि जो भी मदर्स अपने बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। प्लेन में जाने से पहले बच्चे को एक बार ज़रूर टॉयलेट ले जाएं। और ये जनाब हम जा रहे हैं प्लेन में, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। हमारे पास देख लीजिए किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं है। फरवा के पास 2 चीज़ें हैं और मेरे पास एक बैग है और एक फ़ोन है, ये देख लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने की ज़रूरत नहीं। और ये प्लेन में हम लोग बैठ गए हमारी सीट्स पर, बट क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे किसी मेल के साथ ट्रैवल करने में, तो हम लोगों ने बाद में अपनी सीट चेंज करवा ली जेंट्स की और फीमेल के साथ। यहाँ पे जी प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, ये देख लें। यहाँ पे नज़ारा है ज़मीन का, ठीक है। टेक ऑफ के टाइम हमेशा याद रखिए कि साथ में कुछ रखें बच्चों के चबाने के लिए, क्योंकि एकदम से कान बंद हो जाते हैं। और कान बंद हो जाते हैं, प्लेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से आपके कान फ़ौरन बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई बबल गम ले लें जो चबाते जाएँ, स्पेशली टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम। ये उड़ गया जहाज़ ज़मीन से ऊपर आसमान पर। चलिए जी देख ले कितना प्यारा लाहौर लग रहा है। ऐवी लोग पाकिस्तान को बुरा कहते रहते हैं,
पाकिस्तान से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई जगह है। अपने मुल्क की जो बात है ना वो कहीं भी नहीं हो सकती। आप यकीन माने कि किसी भी टाइम खाना खा लो और ये जी, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी सी डिले थी, लेट हो गई थी, इस वजह से जो है फिर खाना जो जल्दी मिल गया था। ये सारे पैसेंजर बड़े शरीफाना अंदाज से बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए, मैंने फ़ीमेल के साथ सीट चेंज की थी। और ये अब हम आ गए हैं जी शारजा एयरपोर्ट पर, ऑलमोस्ट गोइंग टू लैंड। ये नज़ारा चेक करें, ठीक है। ये इस तरह के सारे, जाहिर सी बात है, जो उड़ा रहे होते हैं उन्हें ही पता है कि कौन कौन सी बत्तियाँ कहाँ लगी हुई हैं। ये देख लीजिए, ये सारा रनवे होता है येलो लाइट वाला, ताकि उनको पता चल सके कि किस जगह पर सड़क है। ये वो नहीं है, शादियों पे लगाने वाली लाइटें नहीं है, बाकायदा ये पूरा रोड है जिस पर लाइटिंग हुई है। और स्पेशली याद रखें कि अगर बच्चे के कान में बड़ी पेन शेन हो रही है आवाज़ की वजह से, तो उनको फीडर पिला दें, ताकि वो यहाँ पेसिफायर जो है, चूसनी वगैरह अगर बच्चा आपका लेता है, छोटा बेबी है, तो उसको कुछ ना कुछ बिज़ी करे ताकि वो मुंह चलाता रहे और उसके कान जो है वो चलते रहे, ब्लॉक ना हो। एंड हसीन मंज़र है, हसीन तरीन, क्योंकि आपको पता है यूए में लाइट नहीं जाती, बल्कि मोस्टली कंट्रीज़ में लाइट नहीं जाती। तो आप ये देखें, डिफरेंस चेक करें। जब हम लाहौर से फ़्लाई किए थे वहाँ पर कहीं कहीं बत्तियाँ थी, लेकिन अपना मुल्क अपना ही है भाई। परदेस भी, वेलकम टू परदेस लाइफ। लोग कहते हैं भी बड़े बाहर जाऊँ तो बड़ा कुछ बन जाता है, शशके हैं भाई, सिर्फ शशके हैं। परदेस फिर परदेस ही होता है, जो अपना मुल्क है वो अपना मुल्क है। हाँ जी, अलबत्ता अगर आपके हस्बैंड यहाँ आए तो फिर शौक़ से आएँ और गुजारा करें। और यहाँ पे एक एयर होस्टेस थी, नादिया और शाज़िया, ठीक है। कैबिन क्रू की दोनों मेंबर बड़ी अच्छी थी। उन्होंने फरवा को लास्ट मिनट पे गरम टिश्यूज़ कप्स में डाल के दिए थे और कहा था कि बेटे लैंडिंग के टाइम आप ये करो तो आपके कानों में पेन नहीं होगी। और ये बत्तियाँ जल गई है। और अब देखिए जी, जैसे कि हम पाकिस्तानी लोगों की आदत है, बस हो, ट्रेन हो या जहाज़ हो, कितने लिबास आना, सब जगह लाइन बना लेनी है। और फिर इस तरह से सीढ़ियाँ उतरती हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस तरह से सीढ़ियाँ उतरते हैं। उसके बाद जी उतरने के बाद हम लोग गए बस में। वहाँ पे बसेस जो है आपको एयरपोर्ट के एरिया में लेके जाती हैं। एंड थैंकफुली यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए थे, जो लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने हमें सीट्स दे दी थी। और ये हम एंटर हुए हैं शारजा एयरपोर्ट पर। देख लीजिए मनाजिर, देख लीजिए, इस तरह सारी लंबी लंबी लाइंस लगती हैं। उसी लाइन में हम भी लग गए थे। यहाँ पे डिफरेंट लाइंस होती हैं, फैमिलीज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, ई वीज़ा के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे जो मेंबर्स थे, जो इमिग्रेशन वाले थे, उन्होंने मुझे यहाँ से निकाला विद फरवा और एक सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर से भेजा, जहाँ से मेरा काम बिल्कुल जल्दी हो गया। आई स्कैन हुई और पासपोर्ट पे एंट्री की टिकट होगी। उसके बाद लगेज रिसीव करने के बाद मुझे पिक किया वसीम ने एंड छोटे भाई वकास ने। और जी ये हम निकले बाहर शारजा एयरपोर्ट से पार्किंग की तरफ। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी, लेकिन हाँ, आने की खुशी थी कि भाई अपने घर आ रहे हैं। Finally, we are in Dubai. we are in the Dubai. Check the view. Show me your Sonic. Turn it. Wow. She got a Happy Meal because it's your birthday, है ना? अच्छा जी जनाब, इस टाइम यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी आपको पता है कि दुबई में बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी जो डेफिनेटली रात के 4 बज रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं। अब मेरा हशर देख लीजिए। एंड मैकडोनल्ड में फरवा को कुछ खाने को चाहिए था, तो जस्ट नाउ शी गॉट टू नो कि यहाँ पर मैकडोनल्ड भी है। तो उसने रास्ते में ही रोक के कहा कि भाई पापा आई वांट हैप्पी मील्स। अभी उसकी मील रेडी हो रही है अंदर जनाब जी, नगेट्स वाली, प्लस उसको सोनिक नज़र आ गया, तो उसके लिए तो इससे बढ़िया दिन ही नहीं हो सकता। एंड अभी बस हम लोग घर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 मिनट का ट्रैवल है, तो पहुंचने वाले, फिर मैं आपको बताती हूँ घर पहुंच के फिर ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। एंड सोने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा। 2 दिन तो उठना ही नहीं है ना, मतलब कि इतनी थकावट हुई पड़ी है, आई कांट इवन टेल यू। बस जी सुकून, वेकेशन पे हैं हम लोग, तो फिर वेकेशन वाले मज़े भी होने चाहिए, सुकून मोल।